देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने की कथा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु बुद्धि और शिक्षा के साथ ही धन, संतान, सुख, समृद्धि के कारक भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव हर चीज की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। गुरु व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा राज करता था। वह हर दिन दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। हर गुरुवार का व्रत रखता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत रखती थी और ना ही दान पुण्य पर विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ये सब करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम कर सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो उसे पुण्य कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इस बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि अगर ऐसा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा तुम करना। गुरुवार के दिन तुम हर गुरुवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा को हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के वेश में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी की सारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ पर वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी उदास रहने लगे। एक बार ऐसा आया कि इन्होंने 7 दिनों तक बिना भोजन किए हुए बिताए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, तुम एक काम करो, पड़ोस के नगर में मेरी बहन रहती है, वो काफ़ी धनवान है, तुम जाकर उससे कुछ भोजन की सामग्री लेकर आओ, जिससे कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी ने उनका कहना मान के पड़ोस के नगर में रानी की बहन के पास जाने के लिए राजी हो गई और वहां पहुंची। उसने अपना संदेशा भिजवाया, लेकिन उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे दासी बहुत दुखी हुई और उसको क्रोध भी आया। वो वापस चली आई। उसने सारा जो वहाँ का उसके ऊपर बीता था उसने अपनी रानी को बताया। रानी ने भी अपने भाग्य को कोसा। इधर जब
व्रत खत्म हुआ, कथा खत्म हुई तो उसकी बहन ने सोचा कि रानी ने दासी को भेजा था, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो लोग बहुत दुखी हुए होंगे। ये सोचकर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार के चक्कर में कथा होती है और मैं कथा सुन रही थी इसलिए मैं नहीं बोली, बताओ क्या बात है, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, है बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं है। इतना कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने दासी समेत 7 दिनों की भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। तब बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी ने आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बहुत आश्चर्य हुआ। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना व्रत और कथा की विधि ही पूछ ली जाए ताकि हम व्रत कर सकें। और तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन को लेकर दोनों को बहुत दुखी हुई, इसलिए बृहस्पति देव चूंकि व्रत रखा था, प्रसन्न होकर उन्हें पीला भोजन दे गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो आए और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिल भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी व्रत रखने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की इस प्रकार की प्रवृत्ति को छोड़ दो। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुश्किलों से, मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए।